डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रांस इफेक्ट क्या है, किस तरह से कोई कंपाउंड जो है ट्रांस इफेक्ट शो करता है और किस प्रकार से कौन सी ऐसी सीरीज है जिसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि किसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होगा और किसका ट्रांस इफेक्ट कम होगा। जिन स्टूडेंट्स ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहले वीडियो उसको देखें, क्योंकि जब उनको ट्रांस इफेक्ट की जो सीरीज अगर याद है तभी उनको आज वाला जो टॉपिक है हमारा ट्रांस इफेक्ट इन सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स वो बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच पाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रांस इफेक्ट इन सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का सिंथेसिस करते हैं, उसको बनाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या याद रखनी होगी, जो ट्रांस इफेक्ट की जो सीरीज मैंने बताई थी जिसे हम क्या बोलते थे, ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट। मतलब ट्रांस कॉम्प्लेक्सेस are prepared by keeping in view the trans directing effect. It has been made useful in synthesis of certain cis or trans complex। मतलब जो ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट है ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है कि किस प्रकार से अगर हमें किसी कंपाउंड का सिंथेसिस करना है, अगर सिस आइसोमर बनाना है तो हमें उसके लिए क्या स्टेप फॉलो करने होंगे, और अगर ट्रांस आइसोमर बनाना है तो उसके लिए हमारे क्या स्टेप्स फॉलो होंगे। क्लियर है? इसके लिए हम पहला एग्जांपल ले चलते हैं। इसके अंदर हम कंसीडर करेंगे PtCl4 नेगेटिव। एग्जांपल लेके चलेंगे हम PtCl4 2 नेगेटिव एंड PtNH3 2 पॉजिटिव। ये दो कॉम्प्लेक्स हम लेकर के चलेंगे और पता लगाएंगे कि किस प्रकार से ट्रांस इफेक्ट के द्वारा अगर हमें सिस फॉर्म बनानी है तो कैसे बनाएंगे, और अगर हमने उसकी ट्रांस फॉर्म बनानी है तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, बस इसमें एक बात आप याद रखेंगे कि जो लार्जर ट्रांस इफेक्ट है वो क्लोरीन का है, किसके कंपैरिजन में, अमोनिया के कंपैरिजन में। जो ट्रांस इफेक्ट है वो ज्यादा किसका है, क्लोराइड आयन का है, किसके कंपैरिजन में, अमोनिया के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं रिएक्शन PtCl4 2 नेगेटिव की। इसको चाहे तो हम ऐसे इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज भी शो कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने इंट्रोड्यूस करेंगे अमोनिया। याद रखें, अगर Cl4 है तो अमोनिया डालेंगे और NH3 है तो Cl डालेंगे, क्योंकि हमें सिस और ट्रांसफॉर्म बनानी है। तो किस फॉर्म में सिस फॉर्म बनेगी और किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म बनेगी वो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अब अमोनिया को इनमें से कोई भी एक साइड चाहिए तो आप किसी भी साइड पे जो है अमोनिया को जोड़ सकते हो। वहां से क्या निकल जाएगा कि Cl, क्या बनेगा हमारा PtNH3Cl। अब इसके अंदर से क्या है, एक Cl नेगेटिव आयन निकल गया तो बचा कितना चार्ज इसके ऊपर है, नेगेटिव। क्लियर है? अब क्या करेंगे हम, एक NH3 और डाल देंगे और Cl नेगेटिव यहां से फिर एक निकल जाएगा। अब ट्रांस इफेक्ट क्लोरीन का ज्यादा है या अमोनिया का ज्यादा है।
अगर अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता तो जो इनकमिंग ग्रुप है, जो इनकमिंग लिगेंड है, वो यहाँ पर अटैच होता, इसके ट्रांसपोजिशन पे अटैच होता। लेकिन क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, क्योंकि इसके ट्रांस में तो अब साइड खाली है नहीं, यहाँ पे तो पहले ऑलरेडी NH3 आ चुका है, तो ट्रांस इफेक्ट अब किसका ज्यादा है, इस क्लोरीन का ज्यादा है। तो जो NH3 चाहे तो हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं या यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, मतलब PT NH3 और इस तरफ रह जाएगा हमारा Cl, मतलब ये क्या बन गया हमारा PT NH3 का ट्वाइस Cl। देखो डाई कॉम्प्लेक्स लिखने का भी एक ट्रेंड होता है कि पहले हमने NH3 क्यों लिखा, Cl क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब हम इनकी नेमिंग करते हैं तो अमोनिया के लिए अमाइन यूज होता है A, और Cl के लिए क्लोराइड या क्लोरो यूज होता है, तो अल्फाबेटिकली A पहले आता है, तो इसलिए हम उन कॉम्प्लेक्स को लिखेंगे जो अल्फाबेटिकली अरेंज किए गए। सपोज करो अगर इसमें ब्रोमीन भी होता तो B पहले आता है, तो यहाँ पे Br आ जाता। क्लियर? तो ट्रांस इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो लिगेंड है जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, वो आने वाले लिगेंड को अपनी ट्रांसपोजिशन पे अटैच करेगा अगर उसकी टेंडेंसी ज्यादा है। क्लियर है? दूसरी तरफ हम लेके चलते हैं एक और एग्जांपल, PT आपकी बार जो चारों हैं वो कौन अटैच होंगे, हमारे अमोनिया, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब इसके ऊपर कितना चार्ज है, हमारा +2 चार्ज है। अब होना क्या है, हमने ऐड करेंगे Cl लेंगे, निकलेगा क्या NH3। अब कोई भी NH3 हम निकाल सकते हैं, तो क्या बनेगा हमारा PT NH3। सपोज करो यहाँ पे कौन आ गया है, Cl आ गया है। अब अगेन हम क्या करेंगे, एक Cl नेगेटिव और डाल देंगे और क्या निकलेगा NH3 निकलेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता बेटा कि जो Cl आ रहा है वो इस NH3 को हटाए, क्यों? क्योंकि ट्रांस इफेक्ट इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो मतलब आने वाला जो लिगेंड है ये अपनी इफेक्ट में लेके आना चाहिए। तो जो Cl के एडजेसेंट यानी अपोजिट में जो होगा, एडजेसेंट वाला नहीं, क्योंकि एडजेसेंट की ट्रांस इफेक्ट की कैपेबिलिटी कम है। लेकिन अगर कोई ऐसा लिगेंड यहाँ पे अटैच होता, सपोज करो यहाँ पे NO2 होता, तो उसका ट्रांस इफेक्ट Cl से ज्यादा होता, तो Cl जो नेगेटिव है यहाँ पर अटैच होने की बजाय जो हो रहा है वो इसके अपोजिट आता, क्योंकि NO2 का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। एक एग्जांपल और लेंगे हम ऐसा ही जिसमें मैं आपको ये सब चीजें बताऊंगा। तो अब इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, इसके अपोजिट Cl आएगा, क्या बनाएगा हमारा PT NH3 Cl। अच्छा ये क्यों पॉजिटिव है, एक Cl आ गया तो यहाँ पे एक पॉजिटिव रह जाएगा। अच्छा NH3, तो ये कौन सी फॉर्म बनी है हमारी, ट्रांस फॉर्म, जबकि जो ऊपर वाली बनी थी वो कौन सी फॉर्म है हमारी, सिस फॉर्म। तो एक प्रकार से ये हमारा जो है कॉम्प्लेक्स हो गया। क्लियर है? इसी तरह से एक एग्जांपल और लेके चलते हैं हम, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि अगर हमें सिस फॉर्म बनानी हो तो हमें कैसे स्टेप्स को फॉलो करना है, और अगर ट्रांस फॉर्म बनानी है तो हमने कैसे जो है स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो ले लेते हैं हम सिमिलरली सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ PT NH3 NO2 Cl2। या Cl2 हम पहले भी ले लेंगे क्योंकि ये नाइट्रो है और ये क्लोरो है, तो ये पहले आ जाएगा। क्लियर है? तो इनको हम क्या कर सकते हैं, कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम PtCl4 2 नेगेटिव। मतलब देखो कॉम्प्लेक्स क्या बनाना है, PT NH3 NO2, सिस भी बना सकते हैं हम और ट्रांस भी बना सकते हैं। उस किस कॉम्प्लेक्स से बनाएंगे, PtCl4 नेगेटिव से, बाय जस्ट reversing the
order of introduction of group keeping in mind transability of NO2 negative is more than that of Cl negative, and Cl negative which is more than NH3। अगर आपको यहां से लेकर यहां तक की ये 2-3 लाइनें आपको अगर समझ में आ गई है तो समझिए आपको जो है ट्रांस इफेक्ट समझ में आ चुका है। आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको दे, अगर वो सिस बनाने के लिए बोलेगा तो आप सिस बना सकते हो, और आपको ट्रांस बनाने के लिए बोलेगा तो आप ट्रांस बना सकते हो। कैसे? अब एक बार इसको समझेंगे कि जो सिस या ट्रांस आइसोमर है इसके, उनको हम आसानी से बना सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स से। जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स ऑर्डर करना पड़ेगा ग्रुप जो हमने डालने हैं ट्रांसएबिलिटी के अकॉर्डिंग। मतलब जिस ग्रुप की ट्रांसएबिलिटी कम है पहले वो ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे हम। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब सपोज करो हमारे पास PT Cl4 2 नेगेटिव है। अब लिखा क्या है, रिवर्स ऑर्डर फॉलो करना है। रिवर्स का मतलब मैं पहले किसको डालूंगा, NH3 अमोनिया को डालूंगा। अमोनिया डलेगा तो क्या होगा, यहां से क्या निकल जाएगा, एक Cl निकलेगा तो क्या होगा, PT Cl। सपोज कर लीजिए आप NH3 किसी भी पोजीशन पे अटैच कर सकते हैं। NH3 हमारा यहाँ पे आया है, एक न्यूट्रल लिगेंड आ गया, एक एनायन चलेगा तो इसके ऊपर चार्ज रह जाएगा माइनस में। अब हम किसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उस कॉम्प्लेक्स उस लिगेंड को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, किससे, Cl नेगेटिव से। तो मैं अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा किसको, NO2 नेगेटिव को। निकलेगा कौन यहाँ से, Cl। अब आप सोच करके देखिए जो NO2 है वो किस पोजीशन पे आएगा, इस पोजीशन पे आएगा, इस पोजीशन पे आएगा, इस पोजीशन पे आएगा, या इस पोजीशन पे आएगा। ये तो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसके अपोजिट Cl है, इसके अपोजिट Cl का मतलब अगर यहाँ पे भी NO2 आया तो इसके ट्रांस इफेक्ट तो रहा नहीं, ट्रांस इफेक्ट NO2 का ज्यादा है तो उसको डिस्प्लेस करेगा जो ट्रांसपोजिशन पे पहले से हैं। अब 2 Cl है ट्रांसपोजिशन पे, तो NO2 कहां पे अटैक करेगा, या तो इस Cl पे अटैक करेगा या इस Cl पे अटैक करेगा। क्या बनाएगा, PT NO2 NH3 Cl इस प्रकार से। तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारा सिस। अगर किसी को इसका नाम याद करना हो तो बेटा सिस अमीनो डाइक्लोरो नाइट्रो प्लेटिनम और 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। क्लियर है बेटा? तो इस तरह से आपने कौन सी फॉर्म बना ली, हमारी सिस फॉर्म बना ली। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ Cl negative is greater than NH3। जो ट्रांस डायरेक्टिंग कैपेसिटी है वो Cl की ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो ये NO2 को अपने ट्रांसपोजिशन पे नहीं ला पाएगा क्योंकि Cl की ट्रांसएबिलिटी ज्यादा है, तो आने वाले लिगेंड को अपनी ट्रांसपोजिशन पे लेके आ जाएगा। क्लियर है? दूसरी तरफ अगर हमने एक ऐसी फॉर्म बनानी हो, ट्रांसफॉर्म बनानी हो, ट्रांसफॉर्म में भी हमारी यही प्रोसेस होगा, लेकिन अब ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब अब की बार हमने पहले किसको डाला था, मिथाइल को डाला था, CH3 को डाला था, लेकिन अब की बार हमें उसको डालना पड़ेगा जिसकी ट्रांसएबिलिटी ज्यादा है, मतलब NO2 को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स PT Cl4
और उसके ऊपर कितना चार्ज, 2 नेगेटिव। मैंने क्या बताया, किसको इंट्रोड्यूस करेंगे, NO2 को, निकलेगा कौन, Cl नेगेटिव। अब फर्स्ट स्टेप तो मैंने आपको बता ही रखा है, किसी पोजीशन पे भी आप NO2 को अटैच कर सकते हैं। तो Pt Cl Cl Cl, सपोज करें वो हमने यहाँ पे NO2 को अटैच किया है। अब की बात, चार्ज एक Cl गया है तो एक NO2 नेगेटिव आ गया है, चार्ज जो है हमारा वो क्या रहेगा, सेम 2 नेगेटिव रहेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर किसको डालेंगे हम, NH3 को, निकलेगा कौन, Cl नेगेटिव। अब क्वेश्चन क्या आता है, ये Cl निकलेगा, ये Cl निकलेगा या ये Cl निकलेगा। अगर ये Cl निकल गया तो ये दोनों एक जैसी पोजीशन पे, मतलब सी आइसोमर बनेगा। अगर ये Cl निकल गया तब भी हमारे जो है इस पोजीशन पे है। अगर ये Cl निकल गया तो ये दोनों Cl अपोजिट में होंगे, तो उस टाइम पे ट्रांस बनेगा। अब हमने देखना क्या है, इन तीनों में से ट्रांस एबिलिटी किसकी ज्यादा है, NO2 की। मतलब आने वाला जो लिगेंड है, बाकी जो तीनों है, इन दो को तो रिप्लेस करेगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी ट्रांस एबिलिटी ज्यादा, मतलब जो भी इनकमिंग लिगेंड है ये अपने के ट्रांस उसको लेके आएगा। तो क्या बनाएगा, Pt, यहाँ पे हमारा NH3 होगा, Cl Cl NO2 नेगेटिव। तो इस तरह से ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, हमारी ट्रांसफॉर्म बन जाएगी। क्लियर है, आ जाएगा समझ में। तो इस प्रकार से आप जो है कोई भी कंपाउंड जो हमारा आएगा इस तरह से आप बना सकते हो। तो यहाँ पे जो ट्रांस डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस है, इफेक्ट है, ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट of Cl negative is more than NO2 negative, sorry, CH3 में हमने क्या डाला, अमोनिया, सॉरी, शायद मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल में भी CH3 बोल दिया था, CH3 नहीं, वहां पे NH3 डाला था हमने, अमोनिया डाला था, ना कि मिथाइल। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स अगर हमने बनाना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसमें सिस या ट्रांसपोजिशन अगर हमें समझ नहीं आ रही हो, तो बस आप ये देख लें ट्रांसएबिलिटी किसकी ज्यादा, जिसकी ट्रांसएबिलिटी ज्यादा है वही आने वाले ग्रुप को अपने अपोजिट लेके आएगा। क्लियर है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जिससे आपको और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएंगी ये बातें। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो लेते हैं हम, जिसके अंदर हमने अमोनिया ग्रुप डालना है, पायरिडीन ग्रुप डालना है और क्लोराइड ग्रुप डालना है। क्लियर है। मतलब 3 आइसोमर हो गए, सिमिलरली 3 आइसोमर्स ऑफ Pt Py NH3 Br Cl। एक और ले लेते हैं हम, चारों अलग अलग ले लेते हैं। Br Cl prepared from similarly 3 isomer of Pt Py NH3 Br Cl prepared from Pt Cl4 2 नेगेटिव। अब इससे हम इसका प्रिपरेशन करेंगे बेटा, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ Br negative and Cl negative compared to Py and NH3। मतलब ये जो सिंथेसिस होगा हमारा, इसमें Br नेगेटिव और Cl नेगेटिव को हम कंपेयर करेंगे किससे, Py और NH3 से। कैसे कंपेयर करेंगे, ऑन basis of fact that Pt NH3 bond strength is greater than Pt Cl। याद रखेंगे बेटा कि जब हम PtCl4 नेगेटिव के अंदर ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो बॉन्ड बनेगा प्लेटिनम और अमोनिया का, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी किससे,
PTCl बॉन्ड से। क्लियर है? ये हमारा सिंथेसिस में हेल्प करेगा। एग्जांपल लेकर के चलते हैं हम। PTCl4 2 नेगेटिव, इसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करेंगे सबसे पहले NH3 और निकलेगा Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव निकल गया, कोई भी आप जो है Cl रिप्लेस कर सकते हो, पहले भी मैंने आपको बताया है। तो उसके इसमें क्या बन जाएगा हमारा PT NH3 Cl Cl Cl। ये क्या होगा हमारा इसमें फर्स्ट स्टेप्स। अब हम इंट्रोड्यूस कराएंगे किसको, Br नेगेटिव को, और -Cl हो जाएगा। अब Br नेगेटिव क्वेश्चन फिर से वही कि Br नेगेटिव यहाँ आएगा, यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, तो ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा, Br नेगेटिव हुआ। तो ये जो Cl दोनों ट्रांस इफेक्ट पे या तो इस Cl को रिप्लेस कर देगा या इस Cl को रिप्लेस कर देगा। याद रखेंगे इस Cl को रिप्लेस नहीं करेगा क्योंकि ये ट्रांस नहीं है। तो क्या होगा हमारा PT, इसके साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे Br, ये नेगेटिव लगा देना, यहाँ पे आ जाएगा हमारा NH3, यहाँ पे आ जाएगा हमारा Cl और यहाँ पे रहेगा हमारा Cl। अब एक Br नेगेटिव डाला है और एक Cl नेगेटिव निकल गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? अब इसके बाद हम क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे, फाइनली हमारा पायरिडीन इंट्रोड्यूस कर देंगे और क्या निकल जाएगा Cl। अब क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि जो Py आएगा वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, इसको रिप्लेस करेगा या इसको रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे एक बात लिखी थी मैंने, PTNH3 बॉन्ड इज स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन PTCl बॉन्ड। तो PTCl बॉन्ड ये बना हुआ हमारा क्योंकि Br का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। ये Cl क्यों नहीं हटा, ये क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि Br का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है Cl से। तो ये Cl यहाँ से जाएगा और Py यहाँ पे आएगा। क्या बनेगा हमारा PT Br NH3, यहाँ से एक Cl, सॉरी यहाँ पे आ गया हमारा Py और निकल गया Cl नेगेटिव। क्लियर? तो इस प्रकार से जो है आप ये शो कर सकते हो। क्लियर? दूसरा कॉम्प्लेक्स लेके चलेंगे हम। अब क्वेश्चन आ जाता है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या डाला, जिसका ट्रांस इफेक्ट सबसे कम था, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में डाला जिसका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा था। अब की बार क्या करेंगे, हम ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे, मतलब पहले किसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, Py को, फिर Br को और फिर NH3 को। तो यहीं पे कर लेते हैं हम, किसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, Py को, निकलेगा Cl। तो किसी भी पोजीशन पे अटैच कर लो, कोई फर्क पड़ना नहीं है, Py आ गया। अब Br वाला स्टेप तो सेंटर में ही रहना है, Br तो हमने बीच में डाला है, अब भी उस तरफ से आओ, उस तरफ से आओ, सेंटर में ही आएगा। एक Cl को रिप्लेस करेगा, क्वेश्चन आ जाता है कौन सी को रिप्लेस करेगा। Br का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, ट्रांसपोजिशन अब इनमें है क्योंकि इसके बीच में तो ट्रांसपोजिशन बची नहीं है, तो इसमें से एक Cl को हम हटा देंगे। तो मान लिया सपोज करेंगे Br कहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पे। अब लास्ट स्टेप में किसको इंट्रोड्यूस करा देंगे, NH3 को, और क्या निकलेगा हमारा Cl नेगेटिव। तो अब जो ट्रांस इफेक्ट है किसका ज्यादा है, दोनों Br में है, एक अभी भी जो है हमारा क्लोरीन इसके साथ अटैच हो रखा है। तो अब ये जो NH3 अटैच होगा, अब ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा है, Br का ज्यादा है। तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, Br के अपोजिट वाला Cl चला जाएगा, तो यहाँ पे Br और यहाँ पे जो है हमारा लास्ट स्टेप में जो हमने डाला है NH3 आ जाएगा। यहाँ पे Py आया था, Py कर देंगे, और यहाँ पे भी जो है हमारा Py कर देंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो है आप 3 आइसोमर जो है अगर हम डालना चाहें किसी के अंदर, 3 अलग अलग लिगेंड इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, तो इस तरह से अरेंज करा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अब की बार क्या करेंगे, हम 2 पायरिडीन मॉलिक्यूल जो है इंसर्ट कराएंगे प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स के अंदर, स्केट प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर।
TTCl4 2 नेगेटिव। अब मैंने कितने Py इंट्रोड्यूस कराए, 2 Py, तो निकलेंगे भी कितने Cl, 2 Cl नेगेटिव। अब क्वेश्चन क्या आ जाता है, ये जो 2 Py आएंगे ये कौन सी पोजीशन पे आएंगे, एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे आएंगे या एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे आएंगे। अब ट्रांस इफेक्ट जब हम देखेंगे तो Pt पहला तो Py हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, क्लियर, एक Cl हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। डाउट है यहाँ पे कि यहाँ पे Py आएगा या यहाँ पे Py आएगा। अब Py का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा तो Py ने इस पोजीशन वाले ट्रांस इफेक्ट पे अपने कब्जा जमाया। अब ट्रांसपोजिशन कौन सी बची है, ये वाली बची है, मतलब Py कहाँ पे अटैक करेगा, अब इस पोजीशन पे, इस ट्रांसपोजिशन पे अटैक करेगा, क्लियर है। अब इसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे, अमोनिया इंट्रोड्यूस कर देंगे और यहाँ से एक Cl नेगेटिव और निकल जाएगा। अब प्लेटिनम और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, मतलब जब अमोनिया हम इसके अंदर डालेंगे तो ना तो ये बॉन्ड टूट पाएगा ना ये बॉन्ड टूट पाएगा, मतलब पॉसिबिलिटी या तो ये जाएगा या ये जाएगा, कौन सा भी जाए कोई फर्क नहीं है। तो सपोज करो ये चलेगा तो क्या बनेगा हमारा Pt Py यहाँ पर NH3 और यहाँ पर Cl, क्लियर, पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसके बाद हमने 3 आइसोमर डाले थे पिछले स्टेप में भी, Py अमोनिया और Br नेगेटिव, तो यहाँ पे Br नेगेटिव हम प्लस करेंगे, क्या निकलेगा Cl। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, जो ऑर्डर हमने पढ़ा है जो उसका रिवर्स ऑर्डर यहाँ पे फॉलो करता है। एक प्रकार से क्या लगता है कि ये स्टेप अपोज कर रहा है पहले वाले जितने भी हमने स्टेप्स पढ़े हैं। सोचा तो क्या क्या था, प्लेटिनम और अमोनिया है, वीक बॉन्ड तो अब इसमें है, मतलब जो ट्रांस इफेक्टिव इन्फ्लुएंस है, ट्रांस इफेक्टिव जो सीरीज थी उसके अकॉर्डिंग ये वीक अमोनिया रिंग होना चाहिए था, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऐसा, क्योंकि इसके अंदर जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, क्लियर है। अब Cl का भी बॉन्ड ऐसी बात नहीं है, कमजोर नहीं है, तो जो Br जो है एक इनमें से कोई बॉन्ड टूटेगा, तो क्या एक को हम रिप्लेस कर देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा Pt Br Py NH3 और Cl, इस तरह से जो हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके बाद आती है हमारी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांस इफेक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांस इफेक्ट, क्या एप्लीकेशन है बेटा हमारी, जो ट्रांस इफेक्ट है वो एक प्रकार से हमारी मदद करता है ये पता लगाने में कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स है वो हमें सिस फॉर्म में दिया गया है या ट्रांस फॉर्म में दिया गया है। इसको एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है, स्पेशल टेस्ट नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं कुर्नाकोव टेस्ट। क्या नाम देते हैं, कुर्नाकोव टेस्ट। क्या करता है कुर्नाकोव टेस्ट, इट हेल्प्स इन कैलकुलेशन ऑफ सिस and trans isomer, cis and trans isomer in a square planar complex। हमारा जो भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर टाइप ऑफ आइसोमर पता करने में मदद करता है कि वो सिस है या ट्रांस है। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में एक पर्टिकुलर के लिए ही एप्लीकेबल है Ma2X2, मतलब 2 A टाइप और 2 X टाइप, जहां पे A स्टैंड करता है हमारा किसके लिए, अमाइन के लिए, मतलब NH3 के लिए, और X स्टैंड करता है हमारा एलाइड के लिए, मतलब Cl नेगेटिव। मतलब अगर गिवन कॉम्प्लेक्स जो है हमारा उसका फार्मूला Ma2X2 है तो उस केस में ही हम कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं, कुर्नाकोव टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होगा इस टेस्ट के अंदर, कैसे हम करेंगे वो हम अब यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो जो कुर्नाकोव टेस्ट है उसका एक बेस है, इसका एक प्रिंसिपल है। कुर्नाकोव का प्रिंसिपल क्या है कि जो भी कॉम्प्लेक्स हमें गिवन है,
चाहे वो सिस है चाहे ट्रांस है। जैसे लैब के अंदर हमें दे दिया एक सिस दे दिया एक ट्रांस दे दिया, अब हमें क्या पता कि कौन सा किस फॉर्म में है, कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है। तो सबका जो फर्स्ट स्टेप है वो कॉमन होता है, द गिवन सैंपल इज ट्रीटेड विद थायोयूरिया। जो भी गिवन सैंपल है उसको हम थायोयूरिया के साथ ट्रीट करेंगे बेटा। शॉर्ट फॉर्म इसको लिख देंगे TU, थायोयूरिया। और स्ट्रक्चर क्या होती है, यूरिया की स्ट्रक्चर तो आपने पढ़े हुए NH2 COO NH2, ये क्या होता है यूरिया। अब मैंने आपको पिछले एक दो लेक्चर में बता दिया कि थायो जब वर्ड लगता है किसी के साथ भी तो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देते हैं हम सल्फर के साथ। तो बेसिकली जो भी कॉम्प्लेक्स हमें गिवन है उसके अंदर क्या डालेंगे बेटा, हमें थायोयूरिया डालेंगे। क्लियर है। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स जो है सिस फॉर्म में है तो अलग कंपाउंड हमें प्राप्त होगा, और अगर वो हमें ट्रांस फॉर्म में है तो वो हमें अलग फॉर्म में प्राप्त होगा। कैसे, पहले हम लेके चलते हैं। अगर जो गिवन कॉम्प्लेक्स है वो कौन सी फॉर्म दी गई है, हमें सिस फॉर्म दी गई है। If complex is cis Pt NH3 twice Cl2, तो क्या हुआ, इट रिजल्ट इन रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल लिगेंड्स। मतलब अगर सिस फॉर्म में होगा तो जितने भी लिगेंड हैं उसके अंदर सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिप्लेस कर दिए जाएंगे बाय थायोयूरिया। कौन रिप्लेस कर देगा उनको सभी को, थायोयूरिया। मतलब क्या हुआ, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम Pt NH3 Cl, इसमें हम डालेंगे थायोयूरिया तो रिप्लेस करेगा यहाँ से किसको, क्लोरीन के, क्योंकि प्लेटिनम और नाइट्रोजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है PTCl से, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो इसको किसी को भी जो है हम रिप्लेस नहीं कर सकते, या तो ये Cl हटाना पड़ेगा या ये Cl हमें हटाना पड़ेगा। क्या बनेगा, Pt NH3, यहाँ पे आया मान लिया थायोयूरिया, और यहाँ पे हमारा Cl और यहाँ पे हमारा NH3। तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि एक नेगेटिव आयन निकल गया है, Cl नेगेटिव निकल गया है। अब इसके अंदर अगेन से क्या डालेंगे हम, थायोयूरिया। अब थायोयूरिया जब डालेंगे ये ट्रांस पे आना चाहेगा तो अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये भी याद रखना है, ऐसा नहीं है कि आप पहले दोनों Cl को हटाओगे फिर अमोनिया को, अब ये ट्रांस पे अटैक करेगा। तो क्या बनेगा, Pt Tu NH3 और Cl। अब एक अमोनिया निकल गया है, ये न्यूट्रल लिगेंड था तो फिर से प्लस चार्ज। क्लियर है। इसके बाद फिर से हम थायोयूरिया डालेंगे, अब कौन निकलेगा, फिर से Cl नेगेटिव निकलेगा। तो क्या बनेगा, Pt Tu और यहाँ पे बच गया हमारा NH3, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +2। क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेप में एक ही बच गया हमारा NH3, तो Tu आ जाएगा और अमोनिया निकल जाएगा, ये न्यूट्रल लिगेंड है। तो अगेन क्या बचेगा हमारा Pt Tu। तो इस तरह से हमारे चारों के चार जो है वो क्या हो जाएंगे, थायोयूरिया के द्वारा। मतलब इस पूरी रिएक्शन को अगर मैं सम अप करूं, सारे को लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, सिस Pt NH3 twice Cl2। क्या किया हमने, 4 थायोयूरिया को जो है इंट्रोड्यूस कराया है। तो क्या किया इसने, Pt Tu कितनी बार आ गया है, 4 बार आ गया, और निकल गया क्या है, A2H2। तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा हमारा किस फॉर्म में, सिस फॉर्म में। क्लियर है। इसके बाद सेकंड स्टेप हम लेते हैं, जब हमें सिस की बजाय कौन सी फॉर्म दी गई हो, ट्रांसफॉर्म दी गई। कौन सी फॉर्म हो गई, ट्रांसफॉर्म। तो जब ट्रांसफॉर्म हमें गिवन है तो रिप्लेसमेंट होगी, रिप्लेसमेंट रिएक्शन स्टॉप्स आफ्टर 2 हैलाइड
थायोयूरिया। जो रिएक्शन हमारी दो हैलाइड आयन के रिप्लेस होते ही जो है वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, मतलब Pt अब कैसा है, ट्रांस है, तो Cl के अपोजिट Cl, NH3 के अपोजिट है NH3। तो इसके अंदर क्या करेंगे, थायोयूरिया डालेंगे, एक Cl निकलेगा, Cl निकलते क्या बनेगा हमारा, चाहिए निकाल दो Pt Tu NH3 Cl, फिर से Tu डाल देंगे प्लस माइनस Cl फिर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा Pt Tu NH3 और कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से ये रिएक्शन केवल 2 स्टेप पे स्टॉप हो जाएगी। क्लियर है? तो इस रिएक्शन को अगर हम एक स्टेप में लिखें तो कैसे लिखते हैं, Pt A2X2, उसके अंदर हमने क्या डाले 2 Tu माइनस क्या हुए X2 या 2X भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, 2X नेगेटिव, तो क्या बनेगा Pt Tu ट्वाइस X2, ठीक है, सॉरी X2 तो निकल गया, Pt A2 Tu2 और बाद निकल जाएगा हमारा X2। क्लियर है? तो इस तरह से आज हमने पढ़ा कि सिंथेसिस कैसे करते हैं ट्रांस इफेक्ट के द्वारा कॉम्प्लेक्स का, और उसकी एप्लीकेशन क्या है, और कोरोनाकोव टेस्ट के द्वारा कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है सिस फॉर्म में है और कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है ट्रांस फॉर्म में है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांस इफेक्ट। थैंक यू।